ईरान की स्ट्रेटेजी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कामयाबी से बंद कर दिया। उसके अलावा ईरान ने अरब ममालिक पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकन बेसिस और कॉन्सुलेट्स पर हमले जारी रखे। इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई और अब ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ। ट्रंप की बौखलाहट उसकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट में साफ नजर आती है, जहां वो हर दिन कहता है कि हमने ईरान की नेवी और फजाइया को और उसके एटॉमिक प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। अगर खत्म कर दिया है तो ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर, क्यों अब तक ईरान पे हमले करने पड़ रहे हैं। अपने एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान की जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो इसके बाद ऑयल की प्राइसेस 108 से $90 फी बैरल तक आ गई, लेकिन फिर ये ऊपर जाना शुरू हो गई थी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये बताने में नाकाम हो चुकी है कि वो ईरान की जंग में हासिल क्या करने गए थे और कौन से अहदाफ हासिल करने हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरानी अवाम को वजीर यूनाइट होते देखा गया है। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान की लीडरशिप अवाम के बीच में खड़ी नजर आती है। अमेरिका चाहता तो ये था कि ईरान की इस्लामिक रजीम को खत्म करके प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब अमेरिका जंग खत्म करने की बात कर रहा है। ट्रंप कहता है कि ईरान टोटल सरेंडर करे, जबकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान तैयार है एक लंबी जंग के। उधर ईरानियन मिसाइल इसराइल के हर शहर को टारगेट कर रहे हैं। नेतन्याहू की भी गायब होने की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर काफी गर्म है। पासदार ने इनकलाब IRGC ने कहा है कि नेतन्याहू जहां भी छुपा हुआ है उसे ढूंढ कर मारेंगे। इन हालात में ये जंग कैसे खत्म होगी? क्या अमेरिका अपनी आर्मी को ईरान में उतारेगा ग्राउंड इन्वेजन के लिए? अगर तो अमेरिका ने ऐसा किया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई फेस सेविंग दिलवाओ और हमें इस जंग से निकलवाओ। अगर अमेरिका अकेला इस जंग से दस्तबरदार हो गया तो फिर इसराइल का क्या होगा?